अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का हमारा मौजू है चांद की परी और आसमानी ड्रैगन। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में अपना नाम और शहर का नाम ज़रूर बताएं और ये भी बताएं कि आप पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं या हमारे रेगुलर व्यूवर्स हैं। अब चलते हैं आज की कहानी की तरफ। एक अंडा जो चांदी की रोशनी में धड़कता था, एक परी जिसे पूरी आसमानी सल्तनत ने नकारा कहकर रद्द कर दिया था, और एक राज जो इन दोनों को ऐसी तकदीर की तरफ ले गया जिसका किसी को गुमान भी नहीं था। आसमानों से बहुत ऊपर, जहाँ सितारे बिखरे मोतियों जैसे चमकते थे, वहाँ एक सल्तनत थी। उसका नाम था सल्तनत चांद। इस सल्तनत में परियां रहती थीं, रोशनी से बनी, हवा में उड़ती और जादू से भरपूर। इस सल्तनत की मलका का नाम था मलका सीमी, और इसकी परियों में सबसे कम दर्जे की एक परी थी जिसका नाम था रोशनी। रोशनी दूसरी परियों जैसी नहीं थी। इसके पर छोटे थे और इसकी चमक बाकी परियों जैसी तेज नहीं थी, और सबसे बड़ी बात, वो ऊंची उड़ान नहीं भर सकती थी। बाकी परियां बादलों से भी ऊपर उड़ जाती और रोशनी नीचे ही रह जाती। दरबार की परियां इसे देखकर हंसती, रोशनी नाम तो बड़ा रखा है मगर चमक तो देखो कैसी मांद है। रोशनी सर झुका लेती, कभी जवाब ना देती, मगर इसके दिल में एक सवाल हमेशा रहता, अगर मैं ऊपर नहीं उड़ सकती तो क्या मैं वाकई किसी काम की हूँ या नहीं। इसके बरक्स दरबार की सबसे ताकतवर परी थी आलिया। आलिया के पर सोने जैसे चमकते थे। इसकी उड़ान सबसे बुलंद थी और इसका गरूर इसकी चमक से भी ज़्यादा रोशन था। आलिया रोशनी को देखकर हमेशा कहती, तुम जैसी परियां इस सल्तनत का दाग हैं। एक रात एक खौफनाक खबर सल्तनत चांद में फैल गई। आसमानी ड्रैगन जो सदियों से चांद की हिफाजत करता था, शदीद बीमार पड़ गया, और इसका आखिरी अंडा जिसमें नए ड्रैगन की रूह पनाह थी, खतरे में था। अगर ये अंडा 3 रात के अंदर गर्म आग के पहाड़ तक ना पहुंचाया गया तो हमेशा के लिए बुझ जाता और आसमानों की हिफाजत ख़त्म हो जाती। मगर मुश्किल ये थी कि यह अंडा आग के पहाड़ की चोटी पर तेज़ आंधियों और घने काले बादलों के बीच से होकर पहुंचाना था। एक ऐसा रास्ता जिसमें ऊंची उड़ान की ज़रूरत नहीं थी, बल्कि नीचे तंग पेचीदा रास्तों में रेंगते हुए और धीरे धीरे आगे बढ़ने की ज़रूरत थी। मलका सीमी ने दरबार बुलाया और कहा, कौन ये जिम्मेदारी लेगा। आलिया फ़ौरन आगे आई। मलका साहबा, मैं ले जाऊंगी, मेरी उड़ान सबसे बुलंद है। मलका ने सोचा, फिर कहा, नहीं आलिया, ये रास्ता बुलंदी का नहीं, गहराई का है। तुम्हारी उड़ान यहाँ काम नहीं देगी। आलिया का गरूर टूट गया, मगर वो खामोश रही। फिर मलका की नज़र रोशनी पर पड़ी। रोशनी, तुम आगे आओ। सारा दरबार हैरानी से देखने लगा। रोशनी, मलका ने कहा, तुम्हारे पर छोटे हैं मगर तुम्हारी चाल हल्की है। तुम्हारी रूह साबिर है और तुम्हारी आंखें हमेशा नीचे ज़मीन की तरफ देखती हैं। यही वो खासियत है जो इस सफ़र के लिए दरकार है। रोशनी का दिल धड़कने लगा। पहली बार किसी ने इसकी कमज़ोरी को ताकत का नाम दिया था। रोशनी ने ड्रैगन का अंडा अपने बाजुओं में उठाया। ये गर्म था और इसके अंदर से एक हल्की सी धड़कन महसूस होती थी, जैसे कोई जिंदा दिल धीरे धीरे सांस ले रहा हो। सफ़र शुरू हुआ। पहली रात तंग गारों से गुजरते हुए रोशनी ने अपने छोटे परों का इस्तेमाल किया ताकि तेज़ हवा से अंडे को बचा सके। दूसरी रात बर्फानी तूफान में इसने अंडे को अपने अपने सीने से लगाए रखा, खुद ठिठुरती रही मगर अंडे को गर्म रखा। और तीसरी रात जब वो आग के पहाड़ के करीब पहुंची, एक ज़बरदस्त आंधी ने इसे रास्ते से हटा दिया और वो एक गहरी खाई में जा गिरी। और यहाँ इस कहानी के इस सबसे ख़तरनाक, इस सांस रोक देने वाले मोड़ पर मैं एक पल के लिए रुकना चाहती हूँ, क्योंकि रोशनी का ये सफ़र, अपनी कमज़ोरी को ताकत बनाने का ये सफ़र मुझे हर बार अंदर से हिला देता है। क्या आपकी ज़िंदगी में भी कभी ऐसा हुआ जिसे सब कमज़ोरी कहते थे, वही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन गई? अगर ये कहानी आपके दिल को छू रही है तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। और कमेंट में ज़रूर बताइए, क्या आपके ख़्याल में रोशनी इस खाई से निकल पाएगी और अंडे को वक्त पर पहुंचा पाएगी या नहीं। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। रोशनी खाई की तह में गिरी, मगर इसने अंडे को अपने सीने से ऐसे लिपटाया कि वो बच गया। खुद इसके पर जख्मी हो गए, चमक मांद पड़ गई, मगर इसका इरादा नहीं टूटा। इसने ऊपर देखा, खाई बहुत गहरी थी, उड़ान मुमकिन नहीं थी, मगर रोशनी ने उड़ने की कोशिश नहीं की। इसने वही किया जो वो हमेशा से बेहतरीन करती थी। आहिस्ता साबिर चाल से चट्टानों को पकड़ पकड़ कर ऊपर चढ़ना शुरू किया। हर कदम पर दर्द था, हर हाथ पर जख्म था, मगर इसके अंदर की रोशनी अब बाहर की चमक से ज़्यादा मजबूत थी। जब वो आखिरकार खाई से निकली, सुबह की पहली किरण फूट चुकी थी।
आग के पहाड़ की चोटी सिर्फ चंद कदम के फासले पर थी। रोशनी ने आखिरी हिम्मत जमा की और अंडे को पहाड़ की गर्म आग के करीब रख दिया। अंडे में ज़बरदस्त धड़कन हुई, एक रोशन सुनहरी चमक फूटी और इसमें से एक छोटा खूबसूरत ड्रैगन बच्चा निकला, जिसकी आंखें चांदी की तरह चमक रही थीं। ड्रैगन बच्चे ने रोशनी की तरफ देखा और पहली बार अपनी ज़िंदगी में किसी पर मुकम्मल भरोसा करते हुए इसके करीब आकर इसके गाल से अपना सर मिला दिया। जब रोशनी ज़ख्मी मगर फातिहा दरबार में वापस लौटी, 7 नौज़ायदा ड्रैगन के, तो पूरी सल्तनत चांद खामोश हो गई। मलका सीमी आगे बढ़ी, रोशनी के सामने झुक गई और बोली, आज से तुम इस सल्तनत की सबसे बड़ी मुहाफिज कहलाई जाओगी, क्योंकि तुमने हमें सिखाया कि जो परवाज़ नहीं भर सकता वो भी मंजिल तक पहुंच सकता है, अगर इसका दिल साबिर और मजबूत हो। आलिया जो पीछे खड़ी ये सब देख रही थी, आगे आई, अपना गरूर तोड़कर रोशनी के सामने सर झुकाया। मुझे माफ़ कर दो रोशनी, मैंने तुम्हारी चमक को देखा, तुम्हारी रूह को नहीं देखा। रोशनी ने मुस्कुराकर इसका हाथ थामा और कहा, हर चमक एक जैसी नहीं होती आलिया, कुछ रोशनियाँ ऊपर चमकती हैं और कुछ अंदर से, मगर दोनों अहम हैं। कहानी यहाँ ख़त्म होती है, मगर इसका सबक हमेशा रोशन रहेगा, क्योंकि रोशनी ने हमें सिखाया कि कामयाबी के लिए ऊंची उड़ान ज़रूरी नहीं, कभी कभी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता नीचे से, सब्र से और धीरे धीरे चलने से गुजरता है। दुनिया जिसे कमज़ोर कहती है, अक्सर वही हमारी असल ताकत होती है। और याद रखिए, हर दिल में एक छुपा हुआ ड्रैगन का अंडा होता है, एक ऐसा ख्वाब, एक ऐसी सलाहियत जिसे सिर्फ सब्र और यकीन की गर्मी दरकार होती है ताकि वो फूट सके। तो आज आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या आपकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसा अंडा है, कोई ख्वाब जिसे आप सब्र से बर्दाश्त कर रहे हैं? कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं आपकी कहानी पढ़ने का इंतज़ार करूँगी। अल्लाह हाफिज़।